जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्रामीण विकास के 1000 सिलेक्टेड प्रश्नों के महासीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने 5 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है और उसका प्लेलिस्ट आपको बना करके दे दिया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज के इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है? तो ये जो है आयरन की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक आम पैदा होता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ये जो है कत्था जो है खैर के पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगर विश्व में लिया जाए तो ब्राज़ील विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है। और भारत देश में लिया जाए तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह भारत का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये जो है पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय सीमा के भीतर होना चाहिए? तो चुनाव जो पंचायत भंग हो जाता है उसके 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन जो है संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पौधों के बीच की बुआई की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे इंट्रा रो स्पेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 14 के तहत कौन से क्षेत्र शामिल है? तो इसमें आप देखेंगे भूमि और ग्रामदान, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भूमि राजस्व का निपटान, उपरोक्त जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी? तो ये जो है 2006 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? तो ये जो है 18 जून 2012 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? तो इसमें आप देखेंगे गाजर, चुकंदर, मूली जो है ये जड़ों का समूह है। इसमें आप देखेंगे हल्दी जो है वो जड़ नहीं है। इसमें हल्दी, अदरक ये दोनों जड़ नहीं है। इसमें आप देखेंगे आलू, अदरक ये दोनों जड़ नहीं है। अर्थात सभी जड़ों वाला जो समूह है वो गाजर, चुकंदर और मूली। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 3 सबसे बड़े कॉफी उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
तो आपका सही क्रम हो जाएगा सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उससे कम तमिलनाडु और उससे कम केरल, अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश से लौटे लोगों के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम जो है वह स्वदेश है। नेक्स्ट आपका देखेंगे ऑप्शन दिया है वंदे भारत मिशन। तो देखिए यहाँ पे रोजगार जो लोग लौटे हैं, यानी लौटे लोगों के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेश दिया गया था, जबकि विदेशों से कोविड-19 के अंतर्गत लोगों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चालू किया गया था। यहाँ पे आपको उड़ान का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्न में से कौन सी विशेषताएं सही नहीं है? पहला ऑप्शन है स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। बच्चों की संख्या का प्रतिधारण, ये भी सही है। पोषण की स्थिति में सुधार, ये भी सही है। स्कूलों में सफाई नहीं बल्कि सफाई बढ़ाना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। चौथे पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो है 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक पहल है जो कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, जो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश जो राज्य सरकार है उसी के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश से आप याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरासत ड्राइव के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग कितने मामलों का निपटारा किया गया है? तो ये जो है 4.43 लाख मामलों का निपटारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो ये जो है चौधरी चरण सिंह के शासन के दौरान पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे राजा मूढ़ी गेहूं की किस्म नहीं है। यहाँ पे सोनालिका, कल्याण सोना, सोना 227, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। राजा मूढ़ी जो यहाँ पे दिया है यह लाल चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22.13% नहरों द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो ये जो है बेतवा नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है? तो ये जो है खादर मिट्टी हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखेंगे इसे 2 बार 25 किलोमीटर, बस ऐसे याद रखिएगा। अगर 2525 याद रखेंगे तो हो सकता है भूल जाए, लेकिन 25-25 किलोमीटर ऐसे आप याद रखेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 67.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टाहवा किस जनजाति की उपजाति है? तो ये जो है थारू जनजाति की एक उपजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो जरीब की कुल लंबाई मीटर में दिया है तो 20 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 20 मीटर होती है। और यदि मीटर में नहीं दिया हो तो आपका 22 गज भी राइट आंसर होता है, 66 फीट भी आपका राइट आंसर होता है। तो इन तीनों का आप याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असत्य को पहचानिए। तो ये जो है प्रयाग महोत्सव प्रयागराज, ये तो सही है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, ये भी सही है। सरधना महोत्सव मेरठ, ये भी सही है। कजली महोत्सव जो है आगरा, ये आपका गलत ऑप्शन है। कजली महोत्सव जो है महोबा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर के भंडार में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर के भंडार में प्रदेश का 35वां स्थान है, दूसरा स्थान है। 35 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये जो है 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने हाईवे गुजरते हैं तो आपका राइट आंसर 51 हो जाएगा। इन दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी? तो ये जो है प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार एवं कौशल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में कितने अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो चकबंदी का वास्तविक कार्य जो है चकबंदी लेखपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य युग्म को पहचानिए। सबसे पहला है 12 इंच बराबर 1 फुट, ये तो सही है। 3 फीट बराबर 1 गज, ये भी सही है। 40 पोल बराबर 1 फरलांग, ये भी सही है। 8 फरलांग बराबर 2 मील, ये आपका असत्य युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूस्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत कर्मकार हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 22.34% कर्मकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी जोतों से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन के अनुसार जो बड़ी जोत होती है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जायद की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आप देखेंगे ककड़ी, खीरा, लोबिया, ये सभी जायद की फसल है, जबकि जो यहाँ पे चना दिया है यह रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। अर्थात ये जो है चना आपका जायद की फसल नहीं है। ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस।
जो कि आपके लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल टारगेट योर गोल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरीज पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।